हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज़ मैंने कवर की है वह है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा एक एनएसएस कॉन्फ्रेंस में जो कि दिल्ली में आयोजित हुई, उसमें एक नाफिस स्कीम का उद्घाटन किया है। यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा ये कहा गया कि नाफिस योजना को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के माध्यम से जो है वो क्रिमिनल्स का एक फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस को जो है वो तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पे नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को लागू कर दिया है। तो आपका जनरल स्टडी का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नाफिस जो योजना है उसे सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। तो दोस्तों, नाफिस योजना को सबसे पहले एमपी में लागू किया गया है। नाफिस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन स्कीम, यह जो है वो केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। दोस्तों, इस योजना में को फर्दर डिस्कस करने से पहले कि ये कैसे काम करेगा, कैसे ये अपराध को कंट्रोल करने में जो है वो अपनी भूमिका निभाएगा, मैं आपको इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूंगी। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि जो वर्ल्ड के अन्य देश हैं उनमें इसकी क्या स्थिति है। दोस्तों, सबसे पहले जो फिंगरप्रिंट्स का यूज क्रिमिनल्स को ट्रेस करने का जो आइडिया था वो सबसे पहले डॉक्टर हेनरी फाइल्स द्वारा दिया गया था। भारत में अगर मैं आपको बताऊं तो फिंगरप्रिंट्स का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज सबसे पहले सर विलियम हार्शल ने डिस्ट्रिक्ट हॉगली जो कि बंगाल प्रोविंस में है 1858 में इसका यूज किया था। सबसे पहला जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है ऑल ओवर वर्ल्ड में कलकत्ता की राइटर बिल्डिंग्स में 1857 में एस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे एक और जो आपका जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ये सबसे पहले कलकत्ता में शुरू किया गया था। इसके बाद सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1955 जो कि कलकत्ता में था, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास था। इसके बाद 1973 में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सीबीआई के पास आया। 1986 में फाइनली इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास आया जो कि जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली में स्थित है। जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के जो फंक्शन थे उस टाइम भी जो क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स का जो डेटाबेस था उसको सिक्योर करना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे और इंफॉर्मेशंस को जो था वो एक एजेंसी के साथ और अन्य एजेंसीज के साथ जो था वो शेयर करना था। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी नाफिस के बारे में कि यह कैसे जो है वो अपराधियों को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाएगा। नाफिस एक वेब एप्लीकेशन है, यानी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो डेटा है उसको रखा जाएगा और जितने भी जो लॉ मेंटेनेंस की जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा ये डेटा जो है वो कभी भी यूज किया जा सकता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये कैसे काम करेगा। हमारे देश में कई क्रिमिनल्स जो हैं वो ऐसे हैं जो अपने शहर में बिल्कुल शरीफ होके रहते हैं और अन्य शहरों में जाके वो लोग क्राइम करते हैं। कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है कि वे अपना नाम अपनी पहचान ही गलत बता देते हैं और जब वे छूटते हैं तो या तो वो किसी अन्य स्टेट भाग जाते हैं या विदेश भाग जाते हैं और वहां पे अपनी एक अलग पहचान बना के वो लोग रहना शुरू कर देते हैं और अपनी जो उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको छुपाते हैं। तो अब ये जो नाफिस जो सॉफ्टवेयर है इसके द्वारा जितने भी जो पकड़े गए क्रिमिनल्स हैं या जिन्हें सजा होने वाली है या जिन्हें सजा हो चुकी है उन सब क्रिमिनल्स के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उन्हें स्कैन कर लिया जाएगा और एक क्रिमिनल डेटा जो है वो सबमिट कर लिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाए पुलिस द्वारा और वो अपनी मान लो पहचान छुपाता है या अपनी अलग गलत पहचान बताता है तो इस सिस्टम में जो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं उन्हें स्कैन करके जितनी भी उसकी डिटेल है उसको ले लिया जाएगा।
नाफिस के अंतर्गत अपराध के लिए जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति है उनकी एक आईडी बनाई जाएगी और फिंगरप्रिंट्स जो है वो लिए जाएंगे। उसका जो है वो 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर दिया जाएगा, ताकि कल को अगर किसी और स्टेट में जाके इन फ्यूचर अगर वह अपराधी क्राइम करता है तो जो उसको 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर दिया जाएगा उसको जो है वो स्कैन करके उसे जो है वो प्रॉपर्ली ट्रेस किया जा सकता है कि वो इन पास्ट जो था वो कौन से क्राइम को लेके जो था वो उसको पनिश किया गया था और इन फ्यूचर जो है वो उसकी क्या स्थिति है। इसके साथ साथ मैं दोस्तों अब बता दूं कि जो नाफिस जो सॉफ्टवेयर जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा बनाया गया उसकी जो है वो क्यों जरूरत पड़ी। तो कुछ है क्रिमिनल्स, जैसे कि मैंने बताया कि अपनी स्टेट में क्राइम ना करके किसी दूसरी स्टेट में जाके जो है वो क्राइम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि गोरखपुर में दूसरे जिलों के आकर जो है वो क्रिमिनल्स क्राइम को अंजाम देते हैं और वहां पे क्राइम करके वो कहीं और फरार हो जाते हैं। अगर आप 10 साल से वहां की पुलिस द्वारा जो है वो रिपोर्ट तैयार की गई है उन आंकड़ों को देखें तो अराउंड 679 क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो कि अन्य जिलों से आके गोरखपुर में अपराध करते हैं। तो इस सिचुएशन में ये जो नाफिस योजना है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब क्रिमिनल्स को पकड़ना, उनको ट्रेस करना जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस योजना के तहत जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएंगे और उनको एक 10 डिजिट की एक आईडी दे दी जाएगी। तो इन फ्यूचर मान लो किसी और स्टेट में जाके क्राइम करता है या अगर वो फॉरेन विदेश में जाके भी क्राइम करता है तो नॉर्मली उसके फिंगरप्रिंट स्कैन करके जो है वो पूरा उसका एक जो डेटा है वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे जो है वो क्रिमिनल्स को अब डिटेक्ट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपसे जो वर्ल्ड में क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो आप हैरान होंगे कि जो वर्ल्ड के अन्य कंट्रीज हैं उनमें 19th सेंचुरी में ही ये सिस्टम जो है वो एमर्ज हो गया था। यूके में जो पुलिस है उसने 1901 में ही इसे यूज करना शुरू कर दिया था। यूएसए में भी इसे 1902 में जो है वो इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों ये तो था नाफिस योजना के बारे में। मैंने कोशिश की कि बहुत ही सिंपल वे में आपको जो है वो समझाऊं। इस वीडियो में मैंने आपको इस टॉपिक की एक प्रॉपर हिस्ट्री और अन्य देशों में इसकी क्या स्थिति है और ये कैसे जो है वो काम करेगा और कैसे जो है वो क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।